भारत की संस्कृति में अनेक त्योहार और पर्व हैं जो न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समृद्ध और हर्षित करने की प्रेरणा भी देते हैं। ये पर्व हमें जीवन के विचारों को समझने और उन पर अमल करने का एक अद्भुत माध्यम प्रदान करते हैं। इन्हीं में से एक विशेष पर्व है कामदा एकादशी, जो भक्तों के लिए केवल एक दिन नहीं बल्कि एक अद्भुत यात्रा है जो उन्हें सुख, समृद्धि और शांति के मार्ग पर ले जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 यज्ञों के समान ही फल मिलता है। कामदा एकादशी हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। रामनवमी के बाद आने वाली ये एकादशी दुख और दरिद्रता को दूर करती है और कामनाओं को पूरा करती है। इसके व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने हुए पाप भी कट जाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। इस दिन का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। धार्मिक शास्त्रों में इसे एक विशेष दिन के रूप में वर्णित किया गया है जब भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के साथ उपवास का आयोजन किया जाता है। कामदा का अर्थ है इच्छाओं को पूरा करने वाली। भक्तगण इस दिन उपवास करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्वास करते हैं कि भगवान विष्णु उनके सभी दुखों और कष्टों को दूर करेंगे। पद्म पुराण के मुताबिक एकादशी देवी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। एकादशी का व्रत भी इसी देवी के नाम पर ही किया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तब दैत्य मूर उन पर हमला करने वाला था। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्वरूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने भीषण युद्ध में दैत्य मूर का वध कर दिया। विष्णु जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण एकादशी नामक देवी का नाम उत्पन्न एकादशी रखा गया। इस विशेष दिन की पूजा विधि भी अनूठी है। कामदा एकादशी की पूजा सुबह जल्दी स्नान करके की जाती है। भक्तगण घर के पूजन स्थल को साफ करते हैं और वहां भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को स्थापित करते हैं। फिर दिन भर उपवासी रहकर भगवान का ध्यान करते हैं। पूजा स्थल को भक्तगण सुंदरता से सजाते हैं। इसके बाद उन्हें विभिन्न चढ़ावे जैसे फल, फूल और विशेष मिठाई तैयार करके पूजा के लिए तुलसी के पत्ते का प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। दिन भर भगवान विष्णु के भजन गाने और आरती करने का क्रम चलता रहता है। भक्त झूमते हुए एक दूसरे के साथ भक्ति गीत गाते हैं, जिससे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन की विशेषता यह है कि रात को भी पूजा की जाती है। भक्त रात भर जागते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि रात भर भगवान का भजन गाने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा था मगध। राजा मगध धर्म में विश्वास रखते थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्हें अपने राज्य में भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। लोगों में दरिद्रता बढ़ी, फसलें सूख गई और राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। राजा मगध ने इस कठिनाई से निजात पाने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने कामदा एकादशी का व्रत रखा। राजमहल में विशेष पूजा अर्चना की गई। जब राजा ने एकादशी का उपवास रखा और भगवान की भक्ति में लीन हुए, तब अचानक एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। यह भगवान विष्णु का स्वरूप था।
भगवान ने राजा से कहा कि उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें प्रसन्न किया है। उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हारे राज्य में जल्द ही वर्षा होगी और समृद्धि फिर से लौटकर आएगी। राजा अंगीकृत होकर और अधिक श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करने लगे। यही नहीं, भगवान ने राजा को बताया कि इस दिन के व्रत और पूजा से अंत में आदर्श और संतोषपूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। राजा ने अपनी प्रजा को भी इस एकादशी का उपवास रखने और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही समय बाद राजा मगध के राज्य में वर्षा हुई और फसलें उगने लगी। उसकी प्रजा की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि कामदा एकादशी की उपासना केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसके समाज और उसके आसपास के लोगों के लिए भी शुभ और लाभकारी हो सकती है। कामदा एकादशी के एक और कथा प्रसंग में प्राचीन काल में भोगीपुर नामक राज्य में पुंडरीक नामक राजा था, जो भोग विलास में डूबा रहता था। उस नगर में ललिता और ललित नाम के गंधर्व और अप्सरा रहते थे, जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन ललित राजा की सभा में गाना गा रहा था, लेकिन उसका ध्यान ललिता पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। राजा पुंडरीक ने क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित राक्षस बन गया और ललिता बहुत दुखी हुई। ललिता ने अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए कई लोगों से सलाह ली। अंत में ललिता को ऋषि श्रृंगी ने कामदा एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और व्रत के पुण्य को अपने पति को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और वह फिर से गंधर्व बन गया। इस प्रकार ललिता और ललित को अपने कष्टों से मुक्ति मिल गई। यह कथा कामदा एकादशी के व्रत के महत्व को दर्शाती है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से न केवल भक्ति में वृद्धि होती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। उपवास और ध्यान से व्यक्ति के मन में शांति का संचार होता है, जिससे वह अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ता है। भगवान विष्णु की उपासना से आध्यात्मिक स्तर पर वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है। इस दिन मन की पवित्रता का महत्व बढ़ता है। भक्तों में प्रेम और सद्भावना का संचार होता है, जिससे सामूहिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से भक्त अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। व्यवसाय और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। कामदा एकादशी न केवल विशेष रूप से भक्ति करने वालों के लिए है, बल्कि यह हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, सबके लिए उपयुक्त है। इस दिन को मनाने के लिए हमें केवल भक्ति की आवश्यकता है, जो हमें सच्चे दिल से चाहिए। जो लोग पहली बार कामदा एकादशी का उपवास रखने जा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वह सभी नियमों का पालन करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिन को मनाने की कोशिश करें। कामदा एकादशी का एक शक्तिशाली मंत्र, विशेष मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र सुनने और जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो उसकी शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करती है और सभी दुखों को दूर करने में सहायता करती है। कामदा एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह एक कठिन यात्रा का माध्यम है, जो हमें प्रेम,
भक्ति और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। इस पर्व के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सुख, समृद्धि और शांति के लिए आध्यात्मिकता का पालन करना कितना आवश्यक है। इस एकादशी के दिन जब हम भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करते हैं, तब हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी खोजते हैं। यही कारण है कि हम सभी को इस दिन का महत्व समझना चाहिए और इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाना चाहिए। आइए हम सभी इस कामदा एकादशी को मनाएं और अपने जीवन में खुशियों का संचार करें। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। कामदा एकादशी के प्रसंग से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शक्तिशाली शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, आस्था और श्रद्धा के माध्यम से हम अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं। इस कामदा एकादशी पर जीवन में खुशियों के रास्ते पर हम कदम बढ़ाएं और अपने चारों ओर प्रेम तथा शांति फैलाने का प्रयास करें। कामदा एकादशी का पर्व हमें न केवल धार्मिक आस्था की याद दिलाता है, बल्कि जीवन को सकारात्मकता से भरने का भी एक अद्भुत माध्यम है। इस पर्व की रौनक और अध्यात्म का अनुभव लेकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह एक अमूल्य धरोहर है जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। कामदा एकादशी के रहस्यों और उसके प्रभाव वाली इस प्रेरणादायक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपकी आत्मा आपके भाग्य की कुंजी है। धन्यवाद और नमस्कार।